हेलो, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 5.1 सातवीं क्लास का है। बताया जा रहा हमें इस चैप्टर में पहला सवाल में नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो आपको क्या करना है, चांद की सहायता से ये 30 डिग्री का पूरक कोण बनाना है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण को जोड़ देते हैं और योग हो जाता है 90 डिग्री तो उसे कहा जाता है पूरक कोण, है ना। तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो पेंसिल से आपको बनाना है। एक आप यहाँ पर सीधा लाइन ले लीजिए। लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, 60 डिग्री बनाना है ना। तो चांद की सहायता से बनाना है। तो ये हमारा 90 का पॉइंट हो गया, है ना। तो 90 के बाद देखिए यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ 30 पर एक पॉइंट ले लेंगे और हम इसको मिला देना। कैसे करना है? इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ले लेंगे ऐसे, है ना। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लेंगे हम दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरक कोण, ये वाला हुआ पूरक कोण। ये लाइन को कैंसिल कर देना, पेंसिल से बनाओगे इसको कैंसिल कर देना। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ ये 55 डिग्री है, इसका पूरक कोण बनाना है ना। तो 55 डिग्री में कितना जोड़ोगे? 90 डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री। तो आपको 35 डिग्री का यहाँ बना लेना। एक पॉइंट रख लो कहीं भी, यहाँ पर एक पॉइंट रख के ही बना लो। पॉइंट रख करके बना लो, यहाँ बीच में इसको दे देना है और हमें 35 लेना है। मान लो तुम यहाँ से शुरू करते हो 130 से, तो 120 तक 10, 110 तक 20, यहाँ तक 30 और ये वाला 35। ये हमारा हो गया 2 पॉइंट। और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा ही मिलाना है इतना। और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया ये, तो यहाँ से मिला लेना है। तो ये हमारा 35 डिग्री का कोण हो गया, है ना। तो 55 डिग्री में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये पूरक कोण हो गए। उसी तरह से 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा पूरक कोण। अब हमसे कहा जा रहा है, अगला सवाल है, बोल रहा है हमसे 2 नंबर में, निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया पहला नंबर, क्या करना है? 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है हमको। तो लिख दोगे। दूसरे नंबर पर है 54 डिग्री का पूरक कोण बताओ, इसको भी लिख दोगे। तीसरे नंबर पर दिया है 45 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो इसे भी लिख दोगे। फिर बोला 78 डिग्री, क्या कह रहा है? 78 डिग्री का पूरक कोण बताओ, इसको भी लिख दोगे। और 90 डिग्री होता है दो पूरक कोण को जोड़ने पर। तो 90 डिग्री में इस 35 डिग्री को घटा देंगे, है ना। तो 55 डिग्री हो गया। तो 35 का पूरक 55, 54 का पूरक, तो 90 डिग्री में से 54 डिग्री को घटा दो तो 36 डिग्री मिल जाएगा पूरक कोण। 45 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में से क्या करेंगे हम? 45 को घटा देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 78 का पूरक कोण, तो 90 में से 78 डिग्री को घटा दोगे तो 12 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। और क्या बोल रहा है? निम्न कोणों का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक ज्ञात कीजिए। बोल रहा 110 का, 75 का और 135 का। तो लिखो तीसरा नंबर में 110 डिग्री का संपूरक
कोण बराबर, फिर हमको दिया 75 और 135, 75 है और 135 है, तो का समपूरक कोण बराबर, फिर का समपूरक कोण बराबर, तो 110 डिग्री का समपूरक कोण आपको बोल रहा है ना। तो 180 समपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोण को जोड़ देते हैं और 180 हो जाता है तो ये समपूरक कोण कहे जाते हैं। तो 180 में इस 110 को घटा दोगे तो 70 डिग्री हो गया, है ना। तो 110 का समपूरक 70, 110 में 70 को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। 75 का समपूरक, तो 180 में 75 को घटा लो, 105 डिग्री आंसर हो गया। 135 का समपूरक, तो 180 डिग्री में 135 डिग्री को घटा लो, तो इसमें 5 जोड़ोगे 40 और फिर 40, तो ये 45 डिग्री हो गया, और ये सारा हो गया हमारा आंसर, है ना। अब चौथा नंबर सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। तो पूरक कोण 45 डिग्री और 45 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ 45 डिग्री, तो कोण 45 डिग्री का, पूरक कोण भी 45 डिग्री का, तो दोनों की माप कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। सीधा लिख सकते हो, नहीं मैथ में हमको निकालने के लिए बोलेगा तब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे चौथे नंबर सवाल में, एक कोण और उसके पूरक की माप समान है, तो लिखते हैं माना कि कोण बराबर x। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से कि पूरक कोण भी है वो भी है x, दोनों समान है ना जी, कोण और पूरक कोण समान है तो दोनों x। अच्छा, कोण को और पूरक कोण को, ये कोण हुआ और ये पूरक कोण होगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो x में x को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। अगर x के लिए मैं हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 90 डिग्री और ये वाला 2 जाएगा नीचे, 2 से ये कितने दफ़े कटेगा 45 डिग्री, है ना। तो x बराबर 45 डिग्री, तो लिख देंगे अतः कोण और पूरक कोण बराबर 45 डिग्री आंसर, है ना। तो चौथा नंबर बहुत आसान था। अब पांचवा नंबर क्या कहता है, बोल रहा है समपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका समपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित बताइए। पांचवा नंबर में बोला समपूरक कोण का युग्म, समपूरक कोण में का युग्म का मतलब क्या हुआ, एक कोण हुआ और दूसरा समपूरक हुआ, तो कोण और समपूरक को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। अब बोलता है एक कोण न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, कोण है, मान लो ये वाला कोण न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या 90 से कम है, 90 से कम है, तो 90 से कम का मतलब क्या, मान लो कोण है 80 डिग्री का, मतलब ये क्या हो गया न्यून कोण हो गया। तो समपूरक कोण की माप क्या होगी तुमसे पूछ रहा, तो इस 80 को उधर ले जाकर के घटाओगे तो समपूरक हमको पता लग जाएगा, घटाओ 80 कितना हो गया 100, तो 80 क्या है न्यून कोण, तो उसका समपूरक क्या आया 100 डिग्री, और 100 डिग्री क्या है अधिक कोण, जो कोण 90 से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं, है ना। तो समपूरक कोण में यदि एक कोण न्यून कोण होगा तो उसका समपूरक अधिक कोण होगा, क्या होगा अधिक कोण होगा, तो लिख दोगे अतः कोई भी ले लोगे, मान लो यहाँ पर तुम 89 ले लो, न्यून कोण करना है तो 90 से तो कम लेना पड़ेगा, तो जैसे तुम अगर मान लो कि 89 ले लेते हो कोण को, तो उसका समपूरक कितना हो जाएगा 180 बनाओगे ना, तो समपूरक के लिए क्या करोगे 89 को उधर ले जाके घटाओगे, नहीं घटाओगे,
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 91 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 से ज़्यादा हो गया तो अधिक कोण हो गया ना। तो यही लिख देना है आपको कि संपूरक अधिक कोण होगा, बस आंसर। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ 5वें नंबर में, आंसर में क्या लिखोगे, अतः। क्या करोगे, लिखोगे अतः संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण होगा तो दूसरा कोण, मतलब कि संपूरक कोण जो है वह अधिक कोण होगा। ये बात मैंने कहाँ से लिखी, यहाँ लिखा हुआ, इससे लिखा संपूरक कोणों में के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा, है ना। अब अगला पढ़ो, बोल रहा है संलग्न चित्र में, ये वाले चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC एक रेखीय युग्म बना रहे, है ना। और ये वाला कोण बोल रहा है 60 डिग्री, तो कोण BOC की माप क्या होगी, है ना। तो इसमें रेखीय युग्म बना रहा है, तो रेखीय युग्म क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया, वहाँ पर आप देखिए रेखीय युग्म किसे कहते हैं। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई सीधी रेखा होती है और उसके किसी पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है तो दो एंगल बनता है, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। ये दोनों एंगल जो है जुट करके क्या बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं, मतलब 180 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BOC, ये वाला कोण, जोड़ कोण AOB, ये वाला कोण, और इस दोनों को जोड़ के कितना हो गया 180 डिग्री। और क्या बना रहे, ये रेखीय युग्म बना रहे, ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा रेखीय युग्म। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण BOC और कोण AOB कितना 60 डिग्री, इसको लिख लो। अब BOC को हल करो, क्या होगा, कोण BOC बराबर 180 डिग्री घटाओ 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इस तरह से क्रॉस हो रहा, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। जैसे एक रेखा का नाम है AB और दूसरा का नाम है CD, दोनों पॉइंट O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बोल रहा है कोण AOC 120 डिग्री का है, तो बोल रहा है BOC कितना होगा, BOC ये वाला कोण कितना है सो बताइए, BOD कितना है, BOD कितना वो बताइए। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, तो लिखेंगे कोण AOC जोड़ कोण BOD, है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। बराबर कितना है, ये 120 है, तो लिख दो AOC बराबर लिखोगे, बराबर जोड़ नहीं लिखना है, AOC बराबर BOD बराबर 120 डिग्री। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरे लाइन के लिए क्या करोगे, अगर इस लाइन के इस पॉइंट पर मैं अपना हाथ रख दूं तो ये एक सीधी रेखा है और इस पर ये वाली किरण खड़ी है, तो यहाँ पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। जैसे हमारा यहाँ पर रेखीय युग्म में बना है, तो ये दोनों भी मिलके क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो लिखेंगे कोण BOC और AOC, लिखेंगे कोण BOC जोड़ कोण AOC बराबर 180 डिग्री।
ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि ये रेखीय युग्म है ना। अब BOC आपको पता नहीं है और AOC तो दिया हुआ है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो BOC आपके पास कितना हो गया? 180 में 120 घट जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो बराबर 60 डिग्री। तो BOC हो गया 60 डिग्री। अब फिर हम लिखेंगे एंगल BOC बराबर एंगल AOD। अब देखो ये लाइन इस तरह से कट रहा था, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण समान होते थे, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण जो बन रहा है यहाँ पर वो इस वाले कोण के बराबर है। तो BOC किसके बराबर है? AOD के बराबर है। तो लिखा BOC बराबर AOD और BOC कितना आया? 60 डिग्री, है ना। तो हमें कौन कौन सा एंगल ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है BOC, BOD, AOD। तो BOC यहाँ हो गया, AOD यहाँ हो गया, दोनों 60 डिग्री का, है ना। और AOD यहाँ पर मिल गया, BOC यहाँ पर मिल गया और BOD यहाँ पर मिल गया 120 डिग्री। तो ये सारे हो गए हमारे आंसर। क्लियर है ना। तो ये चैप्टर हमारा हो गया, बहुत आसान चैप्टर था।